बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि मदीना की तारीख में एक ऐसी रात भी आई थी जब हसद इतना बढ़ गया कि उसने जादू का रूप ले लिया। एक ऐसी खुफिया साजिश जिसका निशाना कोई आम इंसान नहीं था बल्कि कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। 11 गिरहें, एक पुराना कुनवा और एक खौफनाक काला जादू। आखिर सूरतुल फलक और सूरतुन नास क्यों नाजिल हुई और ये दोनों सूरतें किस तरह इस काले जादू के खिलाफ अल्लाह की तरफ से ढाल बन गई। आज की इस वीडियो में हम इसी पोशीदा राज से पर्दा उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। इस वीडियो का आगाज होता है रोशनियों के शहर मदीना से। बज़ाहिर सब कुछ पुरसुकून था, बाजारों में रौनक थी, मस्जिद नबवी में अजानें गूंज रही थीं और सहाबा कराम दीन सीखने में मगन थे। लेकिन इस हंसते बसते शहर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस रोशनी से जलते थे। हसद वो बीमारी है जो इंसान को अंधा कर देती है। यहूदी और मुनाफिकीन देख रहे थे कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है। वो मैदान जंग में तो मुसलमानों को हरा न सके, इसलिए उन्होंने एक बुज़दिलाना रास्ता चुन लिया, एक ऐसा वार जो नजर नहीं आता, यानी जादू। दुश्मनों ने मदीना के सबसे बड़े जादूगर लुबैद बिन आसम से राबिता किया। उन्होंने उसे सोने चांदी का लालच दिया और सिर्फ एक चीज मांगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिमा, या कम से कम उन्हें तकलीफ पहुंचाना। लुबैद ने हामी भर ली। मुझे जादू करने के लिए नबी करीम के जिस्म से छोई हुई कोई चीज चाहिए। एक साजिश के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और सरे मुबारक के चंद बाल हासिल कर लिए गए। फिर अंधेरे में बैठकर लुबैद ने एक रस्सी पर 11 गिरह लगाईं। हर गिरह पर उसने अपने शैतानी मंत्र फूंके। उस जादुई मवाद को नर खजूर के गलाफ में लिपेटा गया और मदीना के मज़ाफ़ात में एक वीरान कुआं ज़रवान के अंदर एक भारी पत्थर के नीचे ये सब दबा दिया गया। लेकिन ये वो हस्ती थी जिनकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला कर रहा था। इस जादू का असर जाहिर होना शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत आसाब के मालिक थे, अपनी तबीयत में बोझ महसूस करने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के बारे में सोचते कि कर लिया है मगर नहीं किया होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुलते जा रहे थे, जैसे कोई देखी जंजीर उन्हें जकड़ रही हो। ये कैफियत 6 माह तक रही। जरा सोचिए, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में हैं मगर शिकवा नहीं करते। न तबीबों के चक्कर, न नजूमियों का सहारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने रब को पुकारा और फिर दुआ कबूल हुई। एक रात ख्वाब में 2 फरिश्ते आए। उन्होंने आकर सारी साजिश बेनकाब कर दी। एक फरिश्ते ने बताया कि इन पर जादू किया गया है। दूसरे ने बताया कि किसने किया है, लुबैद बिन आसम ने। वो कहाँ है? ज़रवान के कुआं में। सुबह होते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा को इस कुआं पर भेजा। वहाँ का मंजर खौफनाक था। पानी का रंग मेहंदी जैसा सुर्ख और काला हो चुका था और वहाँ के दरख्त शैतानों के सरों की तरह लग रहे थे। सहाबा ने इस पत्थर को हटाया और वो मनहूस बंडल निकाल कर ले आए। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को भेजा, लेकिन इस बार वो कोई आम पैगाम नहीं लाए थे। वो 2 सूरतें लाए जो क़यामत तक के लिए इंसानों की हिफाजत का सबसे बड़ा हथियार बन गई, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत पढ़ते और एक गराह खुल जाती।
कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। जैसे जैसे आयत पढ़ी जाती जकड़न ख़त्म होती गई। 11 गिरहें थीं और इन दोनों सूरतों की कुल 11 ही आयत हैं। जब आखिरी आयत ख़त्म हुई तो आखिरी गराह भी खुल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठ खड़े हुए जैसे किसी ने उन्हें रस्सियों से आज़ाद कर दिया हो। चेहरा मुबारक फिर से रोशन हो गया। यहाँ एक और बात काबिल गौर है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम इस जादूगर को सज़ा नहीं देंगे, उसे रुसवा नहीं करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं आयशा, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। अब मैं नहीं चाहता कि लोगों में शर या फसाद फैले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं लिया, माफ कर दिया। यही सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ताकत होने के बावजूद माफ कर देना। मेरे दोस्तों, कुआं तो बंद हो गया, लुबैद मर गया, मगर हसद आज भी जिंदा है। आज का जादूगर सोशल मीडिया है। आज हम दूसरों की नेमतें देखकर हसद करते हैं, या फिर हमारी खुद की नुमाइश दूसरों की नजर का सबब बनती है। अल्लाह ने हमें सूरतुल फलक दी ताकि हम बाहर के हासिदों से बच सकें, और सूरतुन नास दी ताकि हम अपने अंदर के वसवसों और मनफी सोचों से बच सकें। अगर आप डिप्रेशन, बेचैनी या नजर बद से बचना चाहते हैं तो इन दोनों सूरतों को अपना कला बना लें। सुबह शाम उन्हें पढ़ें। यकीन करें, जिसे अल्लाह अपनी पनाह में ले ले, दुनिया का कोई जादूगर उसका बाल बेकार नहीं कर सकता। अगर इस वीडियो ने आपके ईमान को ताज़ा किया है तो उसे सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।